हेलो एवरीवन। सो एनडीए का एग्ज़ाम एक पेपर नहीं है, यह सोल्जर बनने की एक सीढ़ी है जो आप फर्स्ट टाइम उस पर चढ़ाई करते हैं। फर्स्ट टाइम ये नॉर्मल सी बात है कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई भी बंदा सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको तकलीफ़ होगा ही, चाहे उसको चढ़ने में टाइम लगे, चाहे उसको ये समझने में टाइम लगे कि एक बार में अपन को कितना स्टेप लेना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू काम योर माइंड साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली ड्यूरिंग एन एग्जाम आवर्स इन एनडीए या सीडीएस या एनी डिफरेंस। देख यार, मैंने भी 4 बार पेपर दिया है एनडीए का एंड 4 बार सीडीएसओ का एग्जाम दिया था। मैंने ये नहीं दिया था कि मैं यूपीएससी को चेक करने जा रहा हूँ, उतना औकात भी मेरा नहीं है कि मैं यूपीएससी को चेक करूँ। मैंने चारों बार सीडीएसओ का दिया था। इन फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं निकला था पेपर। ये नहीं था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, मैंने अपना 110% दिया था, क्योंकि मैंने उससे पहले बहुत सारे मॉक, बहुत सारे रीजन, हर चीज़ करके गया था। बट मेन रीज़न इज डैट यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो एसेट पड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। मत कर फॉलो यार, उसी का सुन जिसने क्वालिफाई किया है, उसी पे विश्वास कर, ठीक ना। मैंने उसी को फॉलो कर किया था, जिसके कारण मैंने अंडर परफॉर्मेंस रहा, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। मेरे अंदर काबिलियत थी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने की, बट मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं पहले डिस्कस करते हैं कि अपने माइंड को कैसे काम करें। देख, पेपर स्टार्ट होने से पहले तेरे को पूरे सेट के थ्रू गो थ्रू नहीं करना है। गो थ्रू करने से तेरे पूरे सेट को लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चन है, मेरे को ये नहीं आ रहा है। यूपीएससी तेरे माइंड के साथ खेलता है। यूपीएससी क्या करता है, इन स्टार्टिंग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हार्ड डाल देते हैं कि बंदे को लगे कि ये हार्ड गो थ्रू पूरा ऑल सेक्शन हार्ड क्वेश्चन से दिया हुआ है। तेरे को गो थ्रू पूरा वैसे नहीं करना है, तेरे को स्टार्टिंग करना है। अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर साल मैंने जो भी तैयारी किया है वो सेम टू सेम एग्जाम में वैसा ही पेपर आएगा। और मेरा जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, 100% पढ़ा है। किसी पे विश्वास नहीं करना है वहाँ पे एग्जाम आवर्स में। पेपर स्टार्ट कर पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन याद रखना, यूपीएससी हमेशा स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन देता है, नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देता है, पर लेंथी क्वेश्चन देता है। मैंने पहले बार पेपर दिया था, उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, मेरे को याद है अभी तक। वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बट मेरा आधा घंटा उसी में चला। अब तू बता, आधा घंटा में मैं 15 से 16 क्वेश्चन कर सकता था, हाँ मैं एक पे अटक गया। यह एक रीजन हो सकता है। एक क्वेश्चन पे मत फर्स्ट नंबर पे वो यूपीएससी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अब दूसरा बात करता हूँ। दूसरा बात देख, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मैंने जो भी अपने लाइफ में खा रहा है उसके अनुसार मैं बताना यही चाहता हूँ कि अपने आप को बार यही रिमाइंड करो कि मैंने यार मेहनत की है, मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव थॉट को तुरंत रिप्लेस करो अपने माइंड से, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा होगा। तू पहले ही अगर माइंड में सोचेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा तो लिख ले, तेरे से आसान भी आएगा तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि तेरे माइंड में डाउट रहेगा, डाउटफुल सिचुएशन रहेगा। और डाउटफुल सिचुएशन जहाँ भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है वहाँ पे माइंड को काम कर, पानी पी और फिर से सोच। गो थ्रू जो भी नोट्स है तो गो थ्रू किया है, पहले क्वेश्चन देख कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है। चैप्टर से अगर नहीं समझ में आ रहा तेरे को टॉपिक पकड़, टॉपिक और सब टॉपिक पकड़। सब टॉपिक में नोट्स है, नोट्स को तो माइंड में रिमाइंड कर सकता है ना, तो इमेज तो आ सकती है ना तेरी कि किस तरह किस लाइन से कौन सा पॉइंट है, वहां से करा। जो भी पॉइंट फर्स्ट टाइम तेरे को लगता है वही बिल्कुल सही होगा, 100%। ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा पॉइंट है कि एग्जाम से पहले तो डिसाइड कर लो कि किस सेशन को पहले अटेम्प्ट करना है। मैं कहना चाहता हूँ, मैथ में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से कभी भी स्टार्ट मत कर। कितना भी आसान क्वेश्चन आ रहा है कभी स्टार्ट मत कर। गो थ्रू हमेशा स्टार्ट कर कैलकुलस है, क्योंकि कैलकुलस में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला तू भूल भी सकता है प्रेशर के कारण। हमेशा कैलकुलस से स्टार्ट कर, देन मैट्रिक्स, अलजेब्रा, सेक्शन, तो स्टैटिक्स ये सब जा सकता है। देन जनरल एबिलिटी में तू डिस्कस करेगी क्या तेरे को पहले अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश करना है या जीके करना है या करंट अफेयर्स करना है। मैं हमेशा करंट अफेयर्स करता था, क्योंकि लंच टाइम में जो ब्रेक मिलता है उसमें मैं करंट अफेयर्स से गो थ्रू कर लेता था, जाता था करंट अफेयर्स कर लेता था। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सही अटेम्प्ट करता था। देन मैं इंग्लिश का लास्ट में अटेम्प्ट करता था। उसके बाद आपको करना है। और तीसरा बात है, एग्जाम के दिन आपको हेवी खाना मत खाना है। बनाना, ड्राई फ्रूट या जैसे स्नैक बेस्ट होते हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हेवी खाने से आप नींद आएगा, काम माइंड नहीं रहेगा और आपको मतलब ब्रेन पे झुकना नहीं है, अपने सोल्जर्स को ब्रेन पे नहीं रखना है, इससे आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। अब बात करते हैं कुछ अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस, जो आपके साथ सोचता हूँ कि आपको अगर 10%, 100%, 1% भी हेल्प करता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं शेयर। एनडीए का एग्जाम एक दिन का होता है, एक दिन मतलब 6 to 7 आवर्स का होता है हर चीज़ मिलाकर। बट जो तेरे को ये स्ट्रेस झेलने की जो एक चीज़ सिखा कर जाता है, विश्वास कर, तेरे को जिंदगी भर ये तेरे को हेल्प करेगा। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने एनडीए में यही सीखा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है एट ए टाइम।
एट टाइम उतने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, उसमें टफ होते हैं, इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सभी को हैंडल करना होता है। एक ही दिन मैथमेटिक्स होते हैं वो भी। तो सो ये मेरे को इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्प करता है कि एट ए टाइम कैसे हर चीज़ को मैनेज किया जाए, अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखा जाए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो याद रखो, पहला 10 मिनट एग्जाम का सबसे टफ होता है। अगर तुम इस वक्त काम और फोकस रहे तो पूरा पेपर एकदम तेरा स्मूथली जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और एक लाइन याद रखा, मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मैं स्ट्रेस को कंट्रोल करता हूँ और मैं एनडीए क्लियर करूँगा। और बाहर निकलते समय यही याद रखना कि मैंने जो भी टिक किया है मैंने 100% दिया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू गिव यू शेयर विद यू डैट ब्रेक के दौरान किसी के भी साथ कुछ भी शेयर मत करना, क्योंकि कुछ लौंडे होते हैं जो पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं बट बोलते हैं कि मैंने 75 प्लस कर दिया, मैंने 72 प्लस कर दिया। उस टाइम इंसान सोचता है कि यार मैंने तो 40% ही 40% प्लस ही क्वेश्चन किया, मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। या निकलने के लिए 35 प्लस भी क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, बस सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक और बात, एनडीए में कुछ चेंजेस हुए हैं, आप गो थ्रू वेबसाइट कर लीजिएगा और अंडरटेकिंग फॉर्म जरूर रख लेना। और एक और सुन में खबर आ रही है कि फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो पे मतलब आपका तुरंत फ़ोटो होना चाहिए, उस पर नाम और उस पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसलिए इसको निकलवाओ मत यार, बट सेंटर पे पहले चले जाना, 1-2 घंटे पहले चले जाना। वहाँ पे अगर जैसा सेंटर के हिसाब से अगर चेकिंग होता होगा तो वहाँ पे साइबर कैफे से निकलवा लेना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यही कहना था। एंड सो आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, बट जो भी था मैंने सोचा मैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, बट आप लोगों को पहनने में हेल्प करूँ। तो जो भी था यही था। एंड डेट्स इट। जय हिंद। और आप लोग अपना बेस्ट देंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए। डेट्स इट।